विपक्षी दलों की बैठक हो रही है तो दिल्ली में मोदी का महामोर्चा भी तैयार हो रहा है। एनडीए के घटक दलों की बैठक है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो बैठक में शामिल होंगे। सुदेश महतो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट से रवाना भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे की फ्लाइट से सुदेश महतो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जैसा कि बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी कि इस बैठक में करीब 38 दल शामिल होंगे और ये सभी छोटी छोटी पार्टियां जो एनडीए में शामिल होंगी, जिससे ताकत बढ़ाने की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मकसद ये है कि जितने भी छोटे दल हैं उन सभी दलों को एनडीए में लाया जाए और उसी के तहत सुदेश महतो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज दिल्ली का कार्यक्रम है और दिल्ली में एनडीए की बैठक और बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। बैठक में क्या खास रहेगा? राज्य का इशूज कुछ होगा नेशनली तो उस बात को रखेंगे, लेकिन नेशनली एजेंडा आएगा कि आने वाले 24 के लिए पूरे देश भर में एनडीए के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़े एनडीए, उसी पर चर्चाएं होंगी। विपक्ष का कहना है कि घबराहट इस वजह से ये टूटता नहीं। एनडीए तो स्थापित संगठन है। जो नए बन रहे हैं गठबंधन, जो 24 के चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके बीच में घबराहट ही बंगलोर तक खींच के लेके गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आज 2 बड़ी बैठक, एक बेंगलुरु में और एक दिल्ली में, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये दोनों ही गठबंधन 2024 में आमने सामने होंगे और उससे पहले दोनों गठबंधनों की तरफ से सभी को साधने की कोशिश की जा रही है, कुनबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन जा चुके हैं, आजसू प्रमुख आज निकल गए। क्या कुछ झारखंड में हलचल अभी आप देख पा रहे हैं और क्या लगता है इस बैठक के बाद सब कुछ तय हो जाएगा, खासतौर पर जो विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है? देखिए, बैठक का जो फैसला है, बैठक में फैसले का तमाशा दुनिया देखेगी, 38 बनाम 26 का तमाशा भी दुनिया देखेगी। तो आज 2024 को लेकर जो चुनाव है उसकी एक समझ आइए कि अगर चुनाव परीक्षा है तो आज उसी परीक्षा का पीटी एग्जाम आज होने वाला है। और देखिए, जहां तक आजसू की बात है तो आजसू एक मजबूत जो है ये एनडीए में शामिल एक दल है और आज जब शाम 5 बजे दिल्ली में जब बैठक होगी तो इस बैठक में राजनीतिक फैसले जो हैं उससे ज्यादा एक कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, जो कि आज समानांतर बेंगलुरु में भी यूपीए की बैठक है। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन 38 बनाम 26 का है। आप देखिए कि 2014 में जिस तरीके से चुनाव हुए, फिर 2019 में और 2024 की बारी आई है, तो लगातार जो है बीजेपी का व्यक्तिगत तौर पर कद बढ़ा है। और जब सीट की भी बात करें तो बीजेपी की सीटों में व्यक्तिगत तौर पर लगातार चुनाव दर चुनाव इजाफा हुआ है। तो जाहिर है कि यूपीए में जो भी आज जो क्षेत्रीय दलों की बैठक, वो सभी बड़े दल हैं और सभी बड़े दल राज्य में अपना रसूख रखते हैं। बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है और जब क्षेत्रीय पार्टी बड़ी होती है तो उसकी महत्वाकांक्षा भी काफी ज्यादा होती है। ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी को ही टक्कर देती हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एनडीए में जो शामिल दल हैं वो स्वाभाविक दल हैं और राज्यों में जो चुनाव में जब उनका जो टक्कर होता है वो टक्कर दरअसल वो आपस में नहीं होकर राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर देती हैं। तो जाहिर है कि एनडीए में स्वाभाविक, जैसे हम आजसू की बात करें, झारखंड में बीजेपी और आजसू एक स्वाभाविक गठबंधन है, दोनों के मुद्दे एक हैं, दोनों की दशा और दिशा भी एक है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें कि जातीय समीकरण की बीजेपी में, तो राष्ट्रीय पार्टी के होने के नाते बीजेपी की पहुंच जिन वोटर बैंक तक है वहां तक तो बीजेपी का अपना कैडर वोट है ही, लेकिन जहां नहीं है वो आजसू पूरा करती है। आजसू को भी दरअसल देखिए, आजसू की बात क्यों, अगर एनडीए में शामिल जितने भी दल हैं, तमाम दलों को, क्षेत्रीय दलों को यह अपेक्षा रहती है कि जिस राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो खड़े हैं उनका वोट बैंक कम से कम वो शिफ्ट हो। जाहिर है कि जब राष्ट्रीय पार्टी का कद बड़ा होता है तो उनके साथ जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनका भी कद थोड़ा चुनाव में बड़ा होता है। लेकिन और इंतजार करना होगा आज इस बैठक का कि बैठक के बाद क्या कुछ फैसले और क्या कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।